अब एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने इसी बीच चीन से मिसाइल बनाने के लिए बड़ी मात्रा में कुछ सामान मंगाए हैं। ये सामान क्या है, कैसे आखिर इस वक्त ईरान को जरूरत पड़ गई है कि इतनी भारी तादाद में अगर वो मिसाइल बना रहा है तो उसकी सामग्री वो चाइना से मंगा रहा है। क्या कुछ इसको लेकर और अधिक जानकारी बातचीत करने के लिए मयंक है मेरे साथ। मयंक, देखिए, परमाणु समझौते के ऊपर तो बातचीत लगातार हो रही है और खामनी को भी हमने देखा कि उन्होंने कह दिया कि देखिए हमने जो कह दिया है उसी पर हम कायम रहेंगे, बातचीत आगे बढ़े चाहे ना बढ़े। इसी बीच अब ये खबर आ जा रही है कि मिसाइल बनाना चाह रहा है ईरान और इसके लिए वो जितने साजो सामान है उसने चाइना से डिमांड कर दी है। क्या क्या है इसके पीछे की सच्चाई और क्या कुछ मंगाया गया है चाइना से? देखिए, वेस्टर्न मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसमें एक अहम खबर निकल के सामने ये आई है जिसमें कहा गया है कि ईरान की तरफ से अमोनियम परक्लोरेट ये मटेरियल बहुत बड़ी मात्रा में चाइना से मंगाया जा रहा है ईरान। और कहा जा रहा है कि इसकी मात्रा करीब 1000 मीट्रिक टन से भी ज़्यादा है। अब ये अमोनियम परक्लोरेट क्या चीज़ होती है? अमोनियम परक्लोरेट वो मटेरियल है जिसका इस्तेमाल मिसाइल के सॉलिड फ्यूल बनाने में किया जाता है। अच्छा। इसकी मदद से आप लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स बना सकते हैं और जो उसमें फ्यूल का काम करता है वो ये मटेरियल है अमोनियम परक्लोरेट, जिसका ऑर्डर ईरान की तरफ से दिया गया है चीन को। और ये बताया जा रहा है कि चीन के 2 शिप्स हैं, एक का नाम है गोल्बो और दूसरा है जायरान। ये 2 शिप्स जो हैं वो चाइना की तरफ रवाना भी हो गए हैं। इनकी लोकेशंस को लेके कई बार अलग अलग खबरें आई और बताया जा रहा है कि ये चाइना का जो ईस्टर्न कोस्ट है, निंगो कहलाता है जो इलाका, वहाँ पे ये शिप्स हैं और बहुत बड़ी मात्रा में जो है ये अमोनियम परक्लोरेट लेके ये ईरान आने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि शायद पहले भी एक बार इस तरह की कोशिश हुई है और बड़ी मात्रा में ईरान ने ये सामान मंगाया है। अब देखिए, ये जितना बताया जा रहा है कि ये 1000 मीट्रिक टन से ज़्यादा अमोनियम परक्लोरेट जो है इसको ईरान मंगा रहा है और इससे बताया जाता है कि 800 से ज़्यादा 800 से 1000 तक बैलिस्टिक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का फ्यूल जो है वो इसमें है जो कि बनाया जा सकता है। अब देखिए, 1000 मिसाइल्स का अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है और ये खबर इस समय ऐसे समय पे बाहर आई है जब ये मान के चला जा रहा है कि अमेरिका और ईरान की न्यूक्लियर टॉक्स लगभग अब वो कैंसिल होना तय है, वो रद्द होना तय है, बात आगे बढ़ती दिखाई नहीं दे रही है। अब देखिए, इसको लेके जो खबरें आई हैं अमेरिका की तरफ से, जो उनके स्टेट डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये कहा गया है, उनकी तरफ से भी इस बात की जानकारी होने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि वी आर अवेयर ऑफ द प्रेस रिपोर्ट्स, हाउएवर वी डू नॉट कमेंट ऑन द इंटेलिजेंस मैटर। एक प्रवक्ता है, उनसे कहा गया कुछ समय पहले की बात है कि क्या आपको इस जायरान और जो दूसरा शिप है गोल्बो, क्या इसके बारे में आपको जानकारी है? तो उन्होंने कहा कि हमें जानकारी है लेकिन हम स्ट्रैटेजिक मैटर पे कमेंट नहीं करेंगे। देखिए, जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट ये कह रही है कि तेहरान हैज ऑर्डर्ड अमोनियम परक्लोरेट विच इज नीडेड टू प्रोड्यूस सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स टू पोटेंशियली मैन्युफैक्चर अप टू 800 मिसाइल्स विद सम expected to send to Iran backed proxy groups such as Houthis in Yemen। मतलब ये भी कह रहे हैं कि ये जो मटेरियल आ रहा है इसकी सप्लाई यमन में हुतीज को भी हो सकती है, जो ईरान के प्रॉक्सीज कहलाते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के अगर हम मोटे तौर पे देखें तो ईरान और चाइना, ये बयान किसकी तरफ से आया? ये रिपोर्ट्स हैं कई जो वेस्टर्न मीडिया में छपी हैं अलग अलग। अमेरिका के भी मीडिया में है और यूरोपियन लेकिन मीडिया अगर में भी अगर ईरान नहीं तो हुती और बाकी जगह पे तो वो भी तो चिंता का विषय है। ये अब ये माना जाता है कि भाई ईरान के पास जो मटेरियल आ रहा है वो हुतीज को भी सप्लाई हो। अब देखिए, इसमें 2 अहम बातें हैं। अभी आपने देखा थोड़े समय पहले जब पिछली बार इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक की थी, जब ईरान की तरफ से 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल फायर हुई, उसके कुछ समय बाद इजराइल ने उसका जवाब दिया। तो इजराइल ने जिन टारगेट्स पे निशाना साधा था, ये कहा जाता है कि वहां पे ये स्टॉक पाइल मटेरियल था अमोनियम परक्लोरेट का, जहां पे इजराइल ने निशाना साध के मतलब इसको तबाह नष्ट किया था। अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले एक पोर्ट पे धमाका हुआ था ईरान में। उस समय भी ये कहा गया था कि वहां पे कंटेनर्स में बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने का सामान रखा हुआ था और उस समय भी इस तरह की खबरें आई थी कि अमोनियम परक्लोरेट उन कंटेनर्स में था जिसको धमाके से तबाह कर दिया गया। और ये इस तरह की खबरें थी कि हो सकता है ये इजराइल की मोसाद ने इसको अंजाम दिया, इस पूरे ऑपरेशन को। तो अब देखिए, ईरान जो है, ये बात तो तय है कि अगर ये
टॉक्स कैंसिल होती हैं अमेरिका के साथ या बात आगे नहीं बढ़ पाती है। तो अभी देखिए एक खबर आ रही है कि इजराइल की तरफ से कहा गया, नेतन्याहू कह रहे हैं कि भाई हमने ट्रंप को विश्वास दिलाया है कि जब तक आपकी टॉक्स कैंसिल नहीं होगी तब तक हम ईरान पे हमला नहीं करेंगे। ये नेतन्याहू कह रहे हैं। दूसरी तरफ से पुतिन ये कह रहे हैं, पुतिन के भी एंट्री हो गई है मामले में। पुतिन ये कह रहे हैं साहब कि अगर ये आपकी डील नहीं हो पा रही है तो हम इसमें मध्यस्थता करने को तैयार है। तो एक तरफ रूस ये चाह रहा है कि किसी तरह से एक समझौता हो पाए, एक निगोशिएबल स्थिति आ जाए और एक सम्मानजनक समझौता हो पाए। दूसरी तरफ बार बार इजराइल की तरफ से धमकी आ रही है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो हम अटैक करेंगे। मेरी तो मयंक ये समझ में नहीं आता है कि अमेरिका समझौता करवाना चाहता है यूक्रेन रूस के बीच में, ईरान के और अमेरिका के बीच में अब रूस समझौता करना चाहता है। मतलब ये क्या है? ये आपस में एक तरह से उलझ भी रहे हैं, स्थितियां भी उस तरह से बन रही है, फिर समझौते की बात भी बीच में। मतलब स्थिति परिस्थिति को ये भी भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा पूरे मिडिल ईस्ट में। और आप अगर आप ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो यहाँ पे एक वॉर ऑफ हेजेमनी कहते हैं जिसे, अपने प्रभुत्व की लड़ाई छिड़ी हुई है कि चाहे वो यूक्रेन का मैटर हो, रूस का मैटर हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट का मैटर हो। देखिए ईरान पे हमला करना आसान नहीं है, ये बात तो हर आदमी समझ रहा है। ये हर स्ट्रेटेजिस्ट जो है वो अमेरिका के भी समझ रहे हैं, इजराइल के भी समझ रहे हैं कि अगर आप ईरान पे हमला करते हैं तो उसका नतीजा होगा सीधा सीधा रशिया इन्वॉल्व है, सीधा सीधा चाइना इन्वॉल्व है। बैलिस्टिक मिसाइल्स जो इजराइल पे फायर की गई वो पूरी दुनिया ने देखा। तो ईरान पे हमला करना इतना आसान भी नहीं है कि जैसा नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स को उड़ा देंगे, उतना आसान वो है नहीं। अब देखिए जिस तरह से ये रिपोर्ट्स आई हैं तो इस चर्चा के बीच में ईरान ने बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी है, इसमें दो राय नहीं है। और ये जो कंसाइनमेंट की बात हो रही है, नई बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयारी हो रही है, 800 से 1000 नई बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने के लिए जो अमोनियम परक्लोरेट के जो ऑर्डर्स हैं या ये जो शिप्स की बात हो रही है वो इसी दिशा में ईरान का। लेकिन क्या ये बताइए कि जिस तरह से अभी ईरान पर कई सारे सैंक्शंस अब भी लगे हुए हैं, ऐसे में अगर ये चीन से मिसाइल बनाने के लिए सामान मंगाता है तो इतना आसान है कि? बिल्कुल आसान नहीं है, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल आसान नहीं है। दोनों जो शिप्स हैं, यहाँ तक ये गोल्बो और जो जायरान शिप हैं, ये दोनों शिप भी अमेरिका ने बैन कर रखे हैं। मतलब सिर्फ वो कंपनीज ही बैन नहीं है जो कि ईरान से ऑयल प्यूरिफाई करके ईरान को सप्लाई कर रही हैं। चाइना जो अपने ऑयल को प्यूरिफिकेशन के लिए चाइना भेजता है, उन कंपनीज पे तो बैन है ही। ये दो शिप हैं, बताया जाता है कि ये दो शिप पे भी अमेरिका ने बैन लगा रखा है कि भाई इन शिप को हम कहीं जाने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे रूट्स होते हैं जो कि जिनके जरिए इस तरह की सप्लाईज होती रहती है। तो अब फिलहाल देखना है कि इसको लेके, ये दो शिप्स को लेके क्या ये अपना सामान लेके वहां पहुंच पाए हैं या रास्ते में है या पहुंचने वाले हैं। कुल मिला के मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बड़ी जंग की तैयारी शुरू है। देखिए जंग के लिए तो तैयार मिडिल ईस्ट हमेशा रहता है, और जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बनी हुई है पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, हालात कभी बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, कभी थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाती है, कभी बातचीत के लिए बैठते हैं एक मंच पर। लेकिन इस वक्त जो ईरान को लेकर खबर आ रही है वो ज़रूर सोचने वाली बात है कि अगर कुछ सामान, मिसाइल बनाने वाले कुछ सामान को अगर वो चीन से मंगा रहा है तो इसके पीछे आखिर ईरान की मंशा क्या है। चलिए इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।